मेरे आज के लिए 2 प्रश्न हैं। पहला है, सारे तीर्थंकर भगवान में क्या प्रथम तीर्थंकर भगवान के सबसे ज़्यादा पुण्य के उदय होता है कि वे प्रथम कहलाते हैं? और दूसरा है कि जब हम कोई तीर्थ के दर्शन करने जाते हैं तो हमें बहुत लालसा होती है कि वहाँ दर्शन करेंगे, पुण्य कमाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचकर हमारी लालसा कम हो जाती है, तो इसका कारण क्या होता है? देखो, तीर्थंकर बनने का अपना पुण्य तो होता ही। जिससे बोला कि प्रथम तीर्थंकर होते हैं तो क्या उनका विशेष पुण्य होता है, इसलिए प्रथम तीर्थंकर बनते हैं, ऐसा ही ना। तो विशेष पुण्य तो तीर्थंकर बनने का होता ही है। उसमें प्रथम हो जाए तो और भी थोड़ा ज़्यादा मानना चाहिए, क्योंकि उनसे ही तीर्थ की उत्पत्ति होती है और उनसे धर्म कर्म की परंपरा चलती है। इसलिए तो हम लोग आदिनाथ तीर्थंकर का पंचकर्णक महोत्सव मनाते हैं। अधिकतर आदिनाथ से ही मनाए जाते हैं। उनसे ज़्यादा शिक्षा मिलती है, उनका ज़्यादा योगदान होता है। और कहा कि तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन की लालसा होती है, वहाँ पहुँचने के बाद लालसा कम हो जाती है। लालसा कम नहीं हो जाती, हमको तृप्ति हो जाती है। जो हमारी मनोभावना थी वो पूरी हो गई, तो वहाँ जानने के बाद हमको आकुलता हमारी समाप्त हो जाती है कि हमको सब कुछ मिल गया, हमने पा लिया। अब हमें इसका सही सदुपयोग करना है और हमें यहाँ आकर के पूजा अर्चा, दर्शन, जाप आदि करना है। कुछ और भी अनुष्ठान यहाँ पर करना है, ध्यान करना है, स्तुति पढ़ना है, कई प्रकार की जो हमने भावना भाई तो करना है। अब जो आने संबंधी आफत आती है वो कम हो जाती है ना। जैसे मानो तुमने सोचा कि हमें अच्छे वस्त्र पहनना है, अच्छे अलंकार पहनना है, और मिल गए और पहन लिए तो बस। पहले कितनी आकुलता रहती है कि पहनना है, लाना है, करना है, पहन लिए तो बस। हमें पकवान खाने की आकुलता रहती है कि लड्डू बन जाए अच्छे, और रसगुल्ला मिठाई बन जाए, बन गई तो बस अब खाना ही, बस आकुलता खत्म हो गई बात। तो ऐसा ही होता है कि जब वस्तु मिल जाती है तो आकुलता खत्म हो जाती है और बस उसको उपयोग करने मात्र की भावना रहती है। ऐसा है और कोई बात नहीं।